अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? सब खैरियत से हैं? आप सबको भाई नया साल मुबारक। और ये नया साल हम सबको बहुत सारी खुशियां दे और कामयाबी दे और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। एक मैं शुरू करता हूँ आज एक बड़े मज़े के किस्से से। जो जब मैं मतलब एक्टिव रिपोर्टिंग कर रहा था तो उस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था। वो ये था कि 99 के वर्ल्ड कप से पहले शारजा में एक टूर्नामेंट हुआ था। तो शारजा के टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद जब टीम वापस आई तो उसके बाद कोई 2-3 हफ्ते का गैप था, मतलब बिफोर द टीम लेफ्ट फॉर इंग्लैंड टू प्ले इन द 99 वर्ल्ड कप। तो मुझे एक बड़ा मतलब बोर्ड के एक बहुत सीनियर ऑफिशियल ने कॉल की। और उस ज़माने में क्योंकि मैं बहुत एक्टिव था तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी मुझे दी। कहने लगे, यार मैं आपको एक स्टोरी दे रहा हूँ एक्सक्लूसिव। तो मैंने कहा, बताएं। तो कहने लगे कि यार वहाँ पर शारजा में जो है ना बड़े फड्डे हुए हैं प्लेयर्स के दरमियान, और हेड कोच जो थे जावेद मियां के खिलाफ। और जावेद भाई ने जो है एक प्लेयर के ऊपर कोई इल्ज़ाम भी लगाया था बैटिंग वैटिंग का, तो उस पर फिर बल्ले उड़ गए थे और वगैरह वगैरह करके। तो मैंने जी स्टोरी चला दी। अब वो स्टोरी न तो मतलब आपको पता है कि फिर वो एक तहलका मच गया कि वो ये क्या हो गया। तो मुझे उसी सुबह जावेद भाई का फ़ोन आया और कहने लगा, यार ये तुमने क्या किया? तो मैंने कहा कि क्या हो जात भाई? तो कहने लगा, यार ये तुमने स्टोरी क्यों चलाई है? तो मैंने कहा, बहुत मुझे पता चली है स्टोरी तो इसलिए मैंने चलाई है। मैंने कहा, ये तो आपके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। कहने लगा, यार तुम समझे ही नहीं बात को। मैंने कहा, क्या? कहने लगे, भाई ये मुझे निकालना चाह रहे हैं और इनको कोई बहाना नहीं मिल रहा। तो इन्होंने जो है अंदर की बातें अब ये लीक कर रहा है कि किसी तरह से जो है कोई एक्सक्यूज़ बन जाए कि मुझे निकाला जाए। तो अब इन्होंने ये कहानी चलाई है कि जी मेरा और लड़कों का पड्डा हो गया इस बात के ऊपर कि अब मेरे ऊपर बल्ले उठा लिए गए क्योंकि मैंने कुछ बात की थी कुछ प्लेयर्स से। तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, ये स्टोरी तो ऐसी लग रही है जैसे कि जावेद भाई को टारगेट किया गया। और हुआ यही कि मतलब उसके कोई 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद प्लेयर्स को बुलाया था उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, रिसेप्शन पे बिफोर द वर्ल्ड कप। तो मतलब वहाँ पर प्लेयर्स ने ले जाके जो है वो पीएम साहब से कहा कि जी हम इनके साथ नहीं मतलब खेल सकते, आप बराए करम हमें कोई नया कोच देते हैं। आप संगीत बोर्ड से कहे कि जी नया कोच अपॉइंट करें। तो वही हुआ कि जी फिर लास्ट मोमेंट पे मुश्ताक मोहम्मद जो फॉर्मर कप्तान थे उनको अपॉइंट किया गया। अच्छा, ये किस्सा मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये जो अभी इंडिया में एक बड़ा तहलका मचा हुआ है, ये जो एक स्टोरी निकली कल के अबाउट द इंडियन ड्रेसिंग रूम कि जी गंभीर ने लड़कों से कह दिया, गौतम गंभीर ने, कि जी या तो तुम लोग मतलब बहुत हो गई, तुम लोग ये जो अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलते हो और मतलब एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की बातें करते हो। और मतलब अब जो भी है वो प्लान फॉलो करेगा तो टीम में रहेगा, वरना उसको टीम में नहीं रखा जाएगा। और अब जो है आपने सिर्फ जो है टीम का देखना वगैरह वगैरह के इस किस्म की बातें आई। आप बिलीव करें यार, जैसे ही मैंने स्टोरी पढ़ी ना मुझे वो किस्सा याद आ गया 99 का। इसलिए क्योंकि मुझे पहली चीज़ जो हिट हुई वो ये हुई कि यार या तो ये स्टोरी जो है लीक आउट की गई है आ, गंभीर को हटाने के लिए, या फिर ये स्टोरी लीक आउट की गई है गंभीर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि प्लेयर्स पे मतलब ब्लेम शिफ्ट करो और गंभीर को बचाओ। या फिर ये कुछ प्लेयर जो है वो नहीं चाहते कि आप गंभीर कंटिन्यू करें, दे आर नॉट हैप्पी विद हिम विद हिज ब्रांड ऑफ मतलब कोचिंग एंड मैनेजमेंट, सो दे वांट हिम आउट। ठीक। आज गौतम गंभीर ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की वहाँ सिडनी में, तो ही लाइक डिबंक द स्टोरी इन द सेंस दैट ही सेड कि जी मतलब ये सिर्फ जो है ये इसमें लाइक इट्स नॉट द ट्रूथ और इट्स जस्ट अ स्टोरी और वगैरह वगैरह करके मतलब उन्होंने ये कहा कि हाँ जी मेरी लड़कों से बात हुई लेकिन कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी बात नहीं हुई। और लाइक ही ट्राइड टू प्ले डाउन द स्टोरी एंड ही टॉक्ड अबाउट टीम स्पिरिट एंड यूनिटी एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। एंड ही मेड इट वेरी क्लियर कि मैंने कोई विराट कोहली और रोहित शर्मा को कभी और कोई बात नहीं की इसके अलावा कि जी मतलब हम मैच कैसे जीतेंगे, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। तो मुझे उससे ये फील आई कि यार मुझे लग रहा है कि गंभीर को टारगेट किया जा रहा है, अब गंभीर को निकालने का कोई मूव चल रही है। फिर मुझे एक साहब ने कहा, मतलब एक बड़े मतलब सीनियर प्लेयर का उन्होंने नाम लिया, अ, मतलब नॉट टू सीनियर बट नॉट जूनियर ऑल्सो, कि वो कंफर्म कर रहा है कि हाँ जी ये स्टोरी सही है कि ऐसा हुआ है कि मैच हारने के बाद गंभीर ने लड़कों से बात बात की कि यार ये तुम लोग अपनी मर्जी से खेलते हो और रिस्पॉन्सिबली नहीं खेलते हो, और जो अब मतलब गेम प्लान के हिसाब से नहीं खेलेगा, देखभाल के नहीं खेलेगा, उसको टीम से निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद अब ये स्टोरियाँ चलना शुरू हुई कि जी टीम की स्टोरीज बाहर नहीं आनी चाहिए ड्रेसिंग रूम की, और ड्रेसिंग रूम एक फैमिली की तरह होती है। जो हमारे कुछ फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो कि फेरी लैंड में रहते हैं, जैसे इनके ज़माने में कभी स्टोरियाँ बाहर नहीं आई, ठीक है ना। तो मतलब कभी कभी मुझे हंसी भी आती है यार इन लोगों की बातें सुन के, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स की, कि किस दुनिया में ये लोग रहते हैं। तो बात यह है भाई मेरे
सिंपल सी बात है, मुझे सिर्फ अफसोस मतलब जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट अफसोस क्या है, क्योंकि कोई इंडिया, ऐसी बात है, आई बिलोंग टू पाकिस्तान, सो पाकिस्तान इज़ माई टीम, बट एज ए क्रिकेट एनालिस्ट एंड फैन, मतलब ऑब्वियसली बात है, एक अफसोस ये होता है कि यार आप एक इतना बड़ा टेस्ट खेलने जा रहे हैं, इन द सेंस के यू कैन स्टिल सैल्वेज द सीरीज, इन द सेंस कि आप ये सीरीज, यू यू कैन स्टिल अवॉइड डिफीट इन द सीरीज, ठीक है ना। अ 2-2 ड्रॉन रिजल्ट वुड नॉट बी अ बैड रिजल्ट, ठीक। फिर क्योंकि आप लास्ट 2 सीरीज जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आपकी बात रह जाएगी कि जी आपने रिटेन करके रख दिया गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी को, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी इंडिया में भी इंडिया जीत गया था सीरीज। तो इस टाइम पे ये चीज़ें निकलना, और फिर ये जो छोटे छोटे क्रिकेट वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, मतलब हु जस्ट पिक अप, द वे आई लुक एट इट, दे डोंट हैव एनी एक्टिव रिपोर्टर्स ऑन द ग्राउंड, दे जस्ट पिक अप स्टोरीज फ्रॉम हियर एंड देयर, उसमें कुछ मसाला ऐड करते हैं, मतलब रिसर्च प्रॉपर होती नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और फिर वो एक मतलब वो फैल जाती है वो स्टोरी। अब ये स्टोरियाँ कि जी वो विराट कोहली जो है वो कप्तानी करना चाह रहा है, और रोहित शर्मा हैज़ लॉस्ट सपोर्ट इन द टीम वगैरह वगैरह करके, तो यार दिस इज़ नॉट हेल्पिंग द Indian team at all. It's obvious that after this series, whether you win the Sydney Test, whether you lose the Sydney Test, there are a couple of players, a few players, I would say, जिसमें रोहित शर्मा है, who have to now take a call on their. Rohit has to take a call on his Test career, and some other players might now be told to take a break and be sidelined, क्योंकि कुछ और प्लेयर्स को ट्राई किया जाएगा। लेकिन ये टाइम मैं फिर कहता हूँ कि जी सही नहीं है। अब इस किस्म की, ये मुझे याद है भी जब पाकिस्तान का भी लास्ट ईयर चला था ये सारा सिलसिला, कि बुरी परफॉर्मेंसेस हो रही थी, तो उस वक्त भी ये वर्ल्ड कप के बाद ये स्टोरीज निकली थी। और किसकी छुट्टी की गई थी भाई? छुट्टी की गई थी गैरी कर्स्टन कोच की। बाद में जेसन गिल्स्पी की भी मतलब छुट्टी हो गई। तो क्या गंभीर की छुट्टी करने की तैयारी की जा रही है? कुछ लोग बीसीसीआई में खुश नहीं है, कुछ प्लेयर्स खुश नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा भाई। लेकिन साफ सीधी बात यह है कि देखें यार, गंभीर का जो मैंने पहले भी जब इसको अपॉइंट किया था फॉर ऑल 3 फॉर्मेट्स, मैंने एक बात कही थी और मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि मैंने कहा था कि गंभीर जिस टाइप की पर्सनालिटी है उसकी, जिस टाइप का वो मतलब बंदा है, वो या तो मतलब बिल्कुल इस टीम को नीचे ले जाएगा या बिल्कुल ऊपर ले जाएगा। नाउ आई फील कि द थिंग इज़ दैट बिकॉज कुछ प्लेयर ऐसे हैं जैसे रोहित कोहली वगैरह, ये इतने अच्छे से खेल रहे हैं, तो आप अगर नए प्लेयर्स को लाते हैं ड्रेसिंग रूम में, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार एक तो होता है कि मतलब एक टीम एक्टिव प्लेयर्स हैं जिन्होंने और खेलना है, उनके प्रेजेंस में आप नए प्लेयर्स को लाते हैं तो वो उनसे सीखते ही हैं, और वो मतलब एक रोल मॉडल होता है उनके लिए, वो एक लेगेसी फॉलो करते हैं। बट व्हेन यू ब्रिंग इन यंग प्लेयर्स इन अ टीम वेयर सम सीनियर्स आर ऑलरेडी अंडर अ क्लाउड, उनकी अपनी जगह क्लियर नहीं है टीम में, तो फिर आपको पता है उस ड्रेसिंग रूम में क्या होना है। तो आई जस्ट होप कि यार सिडनी टेस्ट में इसका असर ना पड़े मतलब इंडियन टीम पे। लेकिन कुछ चीज़ें तो बड़ी ऑब्वियस है कि मतलब जैसे रोहित को भी कॉल लेनी है अपने टेस्ट करियर पे, कोहली कहाँ स्टैंड करता है उसको भी कॉल लेनी है, क्योंकि कोहली भी देखें, ठीक है, वी ऑल नो दैट ही इज़ अ वेरी फिट प्लेयर, ही इज़ व्हाट यू कॉल इट, मतलब ही कैन प्ले फॉर अनदर 2 years एटलीस्ट, एंड लाइक ही इज़ अ वेरी गुड, मतलब उसकी जो जो रिकॉर्ड है बहुत स्ट्रांग है। लेकिन दैट रिकॉर्ड जो है वो बहरहाल रिकॉर्ड ही होता है भाई। जो प्रेजेंट में जो आपकी फॉर्म होती है, जो आपकी एबिलिटी होती है, वो बड़ी मैटर करती है। तीसरा, मेरे हिसाब से शुभमन गिल को बहुत ही लोग ओवररेट करते हैं। मेरे हिसाब से शुभमन गिल में वो लीडरशिप स्किल्स नहीं है जो ये सब देख रहे हैं उसके अंदर, और बातें हो रही है कि शुभमन गिल को तैयार किया जा रहा है। क्योंकि शुभमन गिल जब तक ये ओवरसीज़ में जाके परफॉर्म नहीं करेगा टेस्ट मैचेस में, तो बात नहीं बनेगी भाई, साफ सीधी बात है। क्योंकि आपका जो असल टेस्ट आता है ना, वो घर पे नहीं आता है, वो आपका ओवरसीज़ पे आता है। ओवरसीज़ में ही अगर आप रन नहीं कर सकते हैं एज अ कैप्टन, तो फिर बेकार हो जाती है बात सारी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इंटरेस्टिंग। लेकिन बहरहाल आकाशदीप को तो बैक स्ट्रेन हो गया, और उसकी जगह मतलब मोस्ट वाली या तो हर्षित राणा को खिलाएंगे या उसको चांस देंगे प्रसिद्ध कृष्णा को। और रोहित के बारे में रूमर चल रहे हैं कि जी वो शायद ना खेले सिडनी टेस्ट, बट आई थिंक ही विल प्ले द सिडनी टेस्ट मोस्ट प्रॉब्ली, एंड मतलब ही विल टेक अ चांस, अ फाइनल चांस, क्योंकि ऑब्वियसली इवन इफ ही हैज डिसाइडेड टू रिटायर, ही वुड लाइक टू रिटायर ऑन अ हाई नोट। मतलब बेइज्जती तो हो ही रही है, गालियाँ तो पड़ ही रही है, तो एक टेस्ट मैच और अगर बुरा कर गया तो फ़र्क क्या पड़ना, और थोड़ी गालियाँ पड़ जाएंगी, लेकिन ही विल टेक हिज चांस इफ दैट्स द वे आई लुक एट इट। तो देखते हैं, लाइक वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो इन इंडियन क्रिकेट राइट नाउ। और बाकी जी क्रिकेट में मतलब ऑब्वियस ही बात है कि थर्ड से टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी। ऑस्ट्रेलिया ने भी मिचेल मार्श को शायद ड्रॉप कर दिया है, ब्यू वेबस्टर जो उनका ऑलराउंडर है, उसको वो कैप देने वाले हैं। प्लस फिर उसकी भी बात हो रही है कि शायद वो अपना
स्टार्क मिचेल स्टार्क भी शायद फिट ना हो, तो दे माइट आल्सो हैव वन और टू चेंजेस, बट दिस टेस्ट मैच इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया देन आई थिंक इट इज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच भी स्टार्ट होने वाला है 3rd से, एंड अगेन आई से द सेम थिंग कि पाकिस्तान के पास भी ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बोलते हैं, इन केप टाउन, क्योंकि 1-1 रिजल्ट इज़ फार बेटर देन अ 1-0 और 2-0 रिजल्ट, साफ सीधी बात है यार। तो पाकिस्तान का तो वही, वो अब जैसे सलमान अली आगा का इंटरव्यू चल रहा था तो वही बातें वो कर रहा था कि जी हमने इनको वनडे सीरीज़ में भी हराया। अबे भाई, तुमने वनडे सीरीज़ में हराया तो उससे पहले T20 सीरीज़ भी हारे, और अगर वनडे सीरीज़ में हराया तो उसके बाद टेस्ट हार गए। अब टेस्ट कैसे हारे, क्यों हारे, ये तो सब अब वक्त मतलब बातें अपनी जगह, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर आप खड़े होकर थोड़े से रन्स कर लेते सेकेंड इनिंग्स में, तो टारगेट ही स्टिफ मिल जाता साउथ अफ्रीका को, शायद आप जीत जाते हो टेस्ट मैच। तो ये बातें होती हैं सारी। आई थिंक प्लेयर्स, समटाइम्स आई फील कि यार आप प्लेयर्स से बात उस वक्त करो जब वो कुछ मतलब मैच का रिजल्ट आ जाए या वो परफॉर्म करें, मतलब वरना बेकार होती है। कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं पता चलती कि जिसमें आप कहेंगे हाँ यार इस प्लेयर ने कोई नई बात बताई है, कुछ किया है। अब केप टाउन इज ऑल्सो नोन टू बी मतलब पेस फ्रेंडली, मतलब दे हैव पेस फ्रेंडली पिचेस देयर, और केप टाउन में पाकिस्तान हैज़ नॉट हैड अ वेरी गुड टाइम इन द पास्ट इन टेस्ट मैचेस देयर। और वो ऐसा एक ग्राउंड है बड़ी खूबसूरत जगह पे यार, ये मैं आपको बता दूं, अगर आपने केप टाउन कभी जाने का किसी को मौका मिला हो तो वो भी अप्रिशिएट करेगा कि इट्स अ ब्यूटीफुल ग्राउंड इन अ ब्यूटीफुल लोकेशन। बड़ा मज़ा आया था वहाँ चीज़ें मतलब मैचेस कवर करने का। तो आई थिंक पाकिस्तान भी कोई चेंजेस तो मुझे नज़र नहीं आ रही, पाकिस्तान कोई चेंजेस करेगा। पाकिस्तान मोस्ट ओनली मे बी दे माइट ड्रॉप नसीम शाह एंड प्ले मीर हमज़ा, ये शायद एक चेंज हो सकती है। बाकी अगर इनको लगता है कि कुछ स्पिन का कुछ हो सकता है तो फिर मोस्ट ओनली ये अबरार को ले आएंगे, एक पेसर को ड्रॉप कर देंगे। लेकिन नसीम शाह को आई थिंक ब्रेक देने की ज़रूरत है, क्योंकि नसीम आप फॉर अ लॉन्ग वाइल हैज़ नॉट प्लेड ऑन प्योर रेपिटेशन एंड प्रॉमिस अलोन। वो बीच बीच में अच्छे अच्छे स्पेल कर लेता है, बट आई थिंक इज मोर सूटेड टू प्ले इन वाइट बॉल क्रिकेट। या टेस्ट क्रिकेट जो है ना, ये बड़ी टफ क्रिकेट होती है, और मतलब his performance in the first test was not very, what do you call it, encouraging, and it's been the same for a while now. तो उसको आई थिंक बेस्ट ये है कि आप वाइट बॉल पे ही रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मज़े की बात ये कि शाहीन शाह अफरीदी, जिसको कि ब्रेक दी गई है मतलब रेड बॉल क्रिकेट से बकौल मतलब आकिब जावेद के, उसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो बात कर रहा था, तो उस पर जो सवाल हुआ उससे कि भाई आपको मतलब ब्रेक दिया गया और उसके बाद आपको एनओसी भी दिया गया, दे दिया बीपीएल का, और ये कहकर आपको ब्रेक दी गई थी, नहीं सेलेक्ट किया टेस्ट मैचेस के लिए कि जी इसको हम तैयार रखना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो उस पे उसने जवाब ये दिया, उसने कहा कि जी वो मतलब मैं तो फिट हूँ ऑल 3 फॉर्मेट्स, और मैंने तो मतलब आई कैन प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स एनी टाइम, मैंने पाकिस्तान नीड्स मी। लेकिन इस वक्त जो है आप मुझसे सिर्फ बीपीएल के सवाल करें, लेकिन बात वो अपनी कह गया। तो ये अब एक बड़ी मिस्ट्री है कि भाई शाहिन शाह अफरीदी को आई मीन किस सेलेक्टर ने या किन सेलेक्टर्स ने जो है वो फेवर में नहीं थे कि शाहिन शाह अफरीदी खेले इस साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज़ में। लेकिन बहरहाल अब तो जो होना था वो हो गया, उसको तो हम अब चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, यार कुछ चीज़ें बड़ी अजीब है पाकिस्तान क्रिकेट की, मतलब और बड़ा फोकस होता है। अब ये एक इफ्तिखार अहमद की एक वीडियो, आई डोंट नो यार, अब पता नहीं ये वीडियो पुरानी है नहीं है, ये मुझे नहीं पता, साफ सीधी बात है, लेकिन अब ये सबकी नज़र में आ रही है वीडियो। लगता ये है कि उसके ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट की गई है। जो मैंने मालूमात की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद दैट वीडियो, इसलिए क्योंकि उस वीडियो में उसने अपने ऑफिशियल अकाउंट, जो उसके ऑफिशियल अकाउंट पे है, या तो उसने की या किसी फ़ैन ने की है, फ़ैन ने की है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, दैट द पीसीबी इज़ लुकिंग इनटू। लेकिन अपेरेंटली उस मतलब अपेरेंटली नहीं, जो वीडियो मैंने देखी है उसमें वो क्लिप्स दिखा रहा है पाकिस्तानी प्लेयर्स के, और उसकी हेडिंग ये आती है कि जी इट्स नॉट सो ईजी, समथिंग लाइक दिस, नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स बट समथिंग लाइक दैट, इट्स नॉट ईजी टू हिट सिक्सेस इन ऑस्ट्रेलिया। अब फिर सेकंड उसमें आता है इफ्तिखार अहमद छक्के मार रहे हैं, और लिखा आता है कि जी अनलेस यू आर इफ्तिखार अहमद। तो अगर ये तो पोस्ट की है इफ्तिखार अहमद ने, तो आई थिंक दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको भी रगड़ा देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप अपने प्लेयर्स को इस तरह से डिमीन कर रहे हैं अपने टीममेट्स को। अगर आप टीम में नहीं हैं, अगर आपको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो आप इस वक्त मतलब ही इज़ राइट नाउ लीडिंग पिशावर इन दी कायजन ट्रॉफी फाइनल विच इज़ बीइंग प्लेड फ्रॉम टुडे इन कराची यूबीएल कॉम्प्लेक्स पर, ठीक है। और आप इस किस्म की वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक द पीसीबी शुड गेट टू द बॉटम ऑफ दिस, फाइंड आउट इफ ही हैज पोस्टेड दिस वीडियो, देन ही नीड्स टू बी पुल्ड अप बाई, देन ही रियली नीड्स टू बी डिसिप्लिन्ड लाइक फाकर जमान हैज़ बीन डिसिप्लिन्ड। इसमें छूट किसी को नहीं मिलनी चाहिए, साफ सीधी बात है। बाकी बाबर का एक चल रहा है बड़ा कि जी वो उसने मतलब ग्रे निकल्स ने जो उसका मतलब बैट मैन्युफैक्चरर है और स्पॉन्सर है,
इंडियन मीडिया में एक दो जगह ये स्टोरी मैंने देखी कि जी वो ग्रे निकल्स ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया बाबर के साथ, क्योंकि उसके फॉर्म की वजह से और वगैरह वगैरह करके। लेकिन जब मैंने मालूमात हासिल की तो पता ये चला, और ये होता है बहुत, क्योंकि क्रिकेटर्स में सुपरस्टिशन तो होता है ना भाई साहब, सीधी बात है। तो अपेरेंटली बाबर वांटेड अ चेंज, और ही फेल्ट के यार थोड़ा सा मतलब बैट मैन्युफैक्चरर चेंज करते हैं, बैट चेंज करके देखते हैं, अपने कस्टम मेड बैट बनते हैं इनके लिए, प्लेयर्स के लिए जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बड़ी कंपनी से। तो ही साइंड अप विद सी एस स्पोर्ट्स। तो ही लेफ्ट ग्रे निकल्स, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो उसने खुद ही छोड़ा है ग्रे निकल्स के साथ। लेकिन बहरहाल कहा ये इंडियन मीडिया में तो एक जगह यही रिपोर्ट किया गया कि जी ये क्या कहते हैं अपना उसको, ग्रे निकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया था, बट दैट अपेरेंटली इज नॉट ट्रू। अच्छा जी, अब क्या रह गया भाई, हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गवादर में जब इन्होंने कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था कि जी हम गवादर में पीएसएल का ड्राफ्ट करेंगे, तो मैंने उस वक्त वीडियो में कहा था, मैंने कहा था यार जिसने भी ये फैसला किया है बड़ा मतलब अजीब सा फैसला है, इसलिए क्योंकि गिवन दी सिचुएशन इन बलूचिस्तान विच इज़ अ वेरी रेस्टिव सॉर्ट ऑफ प्रोविंस राइट नाउ। अब वहाँ मसले बहुत हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ख़ास करके ये जैसे गवादर के इलाके में बहुत इंसिडेंट्स हो चुके हैं। And plus then Gavadir, like you know, it just has one proper hotel, वहाँ कोई पीसी का एक होटल है, and that hotel also came under attack some years back, ठीक है, by these militants, by these banned outfits, ठीक। अब मैं यही सोच रहा था कि यार ये कौन ये जीनियस था जिसने ये सोचा कि चलो जी गवादर में जो है हम करते हैं। फिर स्टोरी ये आई कि जी वो सोचा जा रहा है कि जी वो अपना चार्टर्ड फ्लाइट करके लोगों को लेके जाए गवादर, और फिर रात को ही वो वापस आ जाए चार्टर्ड फ्लाइट से जो अटेंडीज़ हैं, और वगैरह वगैरह करके। देन आई गेस दे डिडंट फाइंड अ प्रॉपर वेन्यू और वॉट एवर। तो अब ये सिलसिला चल रहा है कि जी वो ड्राफ्ट जो है वो अब लाहौर में ही होगा, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन कहने में सुनने में ये आ रहा है कि जी वो लाहौर में होगा। तो आई थिंक इट्स अ सेंसिबल थिंग टू डू, इसलिए कि विद द चैंपियंस ट्रॉफी कमिंग अप नेक्स्ट मंथ, ट्राई सीरीज कमिंग अप नेक्स्ट मंथ, तो भैया अवॉइड ही करो ऐसी जगहों को कि जहाँ पर कोई रिस्क हो, सिक्योरिटी का रिस्क हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है भाई, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ चांस एंड देन यू नो मतलब क्रिएटिंग अ मेस फॉर नो व्हाट डू कॉल इट राइम और रीज़न। तो अगर ये फैसला कर लिया जाए कि लाहौर में कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, सीधी सी बात है, मैं बताऊँ ना, ये मतलब अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यार रिटायर्ड सेमी रिटायर्ड प्लेयर्स हो या जो भी हो, आई थिंक द पीएसएल मतलब जो इस दफ़ा ड्राफ्ट में जिनके नाम जो फॉरेन प्लेयर्स रजिस्टर हो रहे हैं, अब रजिस्टर हो रहे हैं, सेलेक्ट होते नहीं होते ये अलग बात है, लेकिन जो रजिस्टर हो रहे हैं कपल ऑफ गुड नेम्स यार, गुड मतलब प्लेयर्स। और अगर ये सारे जो नाम सामने आ रहे हैं, तो अगर ये सारे नाम वाकई अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब सेलेक्ट हो जाते हैं, द फ्रेंचाइजीज कैन पिक देम अपन अग्रीड प्राइस, तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान ये पीएसएल। क्योंकि इस दफ़ा पीएसएल का असल में बिकॉज ऑफ द चैम्पियंस ट्रॉफी एंड द ट्राई सीरीज एंड ऑल, मतलब मजबूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उनको उसी विंडो में कराना पड़ रहा है पीएसएल जिस विंडो में आईपीएल होने वाली है। तो इसलिए पीएसएल में अच्छे प्लेयर्स का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है करीम तो इस आईपीएल में ही चली गई है। तो सो फार जो प्लेयर्स जिनके नाम आए हैं वो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं, बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जिनको लोग देखना चाहेंगे अभी भी। तो दैट्स गुड वर्क बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेट्स होप दे कीप इट अप। एक दो बड़े नाम और रह गए हैं, होपफुली उनके नाम भी बहुत जल्द आ जाएंगे। तो ये है जी, मैंने कहा चलो यार एक दिन का ब्रेक लिया था, अब नया साल स्टार्ट कर रहे हैं, तो नए साल की पहली वीडियो है। एंड जस्ट वांटेड टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। जब मैंने नया चैनल स्टार्ट किया था तो आपको पता है कि वो मतलब पुराना चैनल जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद मुश्किल तो काफ़ी थी, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके मतलब काम किया, उसके बाद ये नया चैनल स्टार्ट किया। एंड थैंकफुली अगेन यू ऑल हैव मेनी ऑफ यू ऑल हु आर फॉलोइंग माय ओल्ड चैनल हैव सपोर्टेड मी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे आप लोग जो पुराना चैनल फॉलो करते थे उन्होंने अभी तक आइदर दे डोंट नो दैट आई स्टार्टेड दिस न्यू चैनल, या वो शायद इसको फॉलो नहीं कर रहे और सब्सक्राइब नहीं किया है। लेकिन आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल के जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। बाकी जितना आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं इट हेल्प्स द चैनल ग्रो, यू नो, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। लेकिन थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट आई डोंट थिंक एनी वन एनी क्रिएटर कैन सर्वाइव ऑन यूट्यूब। तो लोग सपोर्ट करते हैं व्यूअर्स, तो फिर हम सर्वाइव करते हैं। तो थैंक्स अगेन, एंड लेट्स होप दैट वी हैव अ वेरी गुड न्यू ईयर टुगेदर। मज़े मज़े की स्टोरियाँ आए, मज़े मज़े का कंटेंट मिले, और मतलब मज़े मज़े की क्रिकेट देखने मिले। तो अपना ख्याल रखिएगा। आई सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज़ जी।